ओके जी, तो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करने लगे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। किस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हमें जैम्प सर्वर को ऑन करना है, तो हम अपने जैम्प कंट्रोल पैनल को ऑन कर लें और माई सीक्वल के डेटाबेस को भी ऑन कर लें। अब वो स्टूडेंट जिनके जहनों में सवाल है कि क्या हम एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। एक्चुअली आपकी जो वेबसाइट है वो एक फ़ोल्डर में मैनेज हो रही है, राइट, जैम्प के अंदर, एच डॉक्स के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप वैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं तो वैम्प के अंदर ये एच डॉक्स का जो फोल्डर है, इसकी बजाय एक फ़ोल्डर होता है www के नाम से, उसमें तमाम फाइल्स आपकी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने अफनान के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें हमारी वेबसाइट थी, राइट। मैं एक नई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं एक नया फ़ोल्डर ले लूँ और इसका नाम रख लिया मैंने माई शॉप। ऑलराइट, माई शॉप इस वक्त खाली है। अब हम यहाँ वर्डप्रेस लेकर आना चाहते हैं, तो हम जो फाइल वर्डप्रेस की, ये वाली फ़ाइल हमारे पास अफनान के अंदर पड़ी हुई है ना, ज़िप फाइल, इसी को हमने कॉपी किया और इसको उठाकर हम माई शॉप के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। वही स्टेप्स जो हमने पिछली बार किए थे, वही सारे स्टेप मैं यहाँ फॉलो करूँगा। ये सारी वर्डप्रेस की फाइलें मैं माई शॉप के लेवल पर ले गया। ऑलराइट, कोई मसला? ठीक है, मैंने यहाँ आकर लिखा लोकल होस्ट स्लैश माई शॉप, तो डेफिनेटली हमारे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वाला पेज आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू की है। ऑलराइट, अच्छा जी, हमें मालूम है कि हम जैसे ही लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं तो ये हमसे कुछ सवालात पूछता है। डेटाबेस का नाम बताएं जहाँ पर नया, अब हम इसके लिए एक नया डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए हम जाएंगे हमारे PHP माई एडमिन के अंदर, जहाँ पे माई सीक्वल का डेटाबेस हमें नज़र आ रहा होगा इंटरफेस। माई सीक्वल के अंदर आकर हमने एक न्यू डेटाबेस बनाया, जो भी नाम रखना चाहते हैं। मैंने कहा माई शॉप DB, ओके, क्रिएट। तो मेरे पास माई शॉप DB का एक डेटाबेस बन गया जो कि इस वक्त खाली है। ओके, किसी को कोई मसला? मैंने इसको बंद कर दिया, इसका मेरा काम नहीं है। मैंने कहा लेट्स गो। डेटाबेस का नाम मैंने कहा माई शॉप DB। यूज़र नेम हमारा क्या था बाय डिफ़ॉल्ट? रूट, और पासवर्ड हमारा कुछ नहीं था। ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है माई सीक्वल का। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं डेटाबेस का होस्ट, हमारा लोकल होस्ट। आपने प्रीफिक्स क्या रखने, जो दिल चाहे रखें, अच्छा सा रखें। मैंने AFN रखा था लास्ट टाइम, ठीक है, इस बार ABC रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, AFN भी रख सकते हैं दोबारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेटाबेस उस डेटाबेस से अलग है। सबमिट किया, इंस्टॉलेशन रन की, तो डेफिनेटली अब वो हमसे पूछेगा कि वेबसाइट का नाम बताएं, यूज़र नेम बताएं, एडमिन पैनल के लिए पासवर्ड बताएं। वेबसाइट का नाम मैंने कहा वेबसाइट का नाम होगा दराज। ठीक है भाई, एडमिन पासवर्ड भी मैंने एडमिन ही रख दिया। ठीक है, कंफर्म कर दिया वीक पासवर्ड। इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी जैसे हमारे पास नॉर्मल वेबसाइट ही थी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो गई। हम साइट चेक कर लेते हैं, हमारी साइट बन गई। लोकल होस्ट स्लैश माई शॉप का फोल्डर है, ऐसे ही। तो देखिए हमारे पास ये वेबसाइट दराज के नाम से एक वेबसाइट बन गई है, जिसकी इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं। देखें बिल्कुल वैसे आया जैसे हमारी पिछली वेबसाइट आई। ठीक है जी, इसका एडमिन पैनल एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, /wp एडमिन। ओके, तो हम एडमिन पैनल में चले गए। यूज़र नेम हमने एडमिन दिया, पासवर्ड एडमिन दिया, रिमेंबर भी कर दिया कि बार बार मुझसे लॉगिन ना करवाए। ये अपने पास कुकीज़ में सेव कर ले मेरा यूज़र नेम पासवर्ड, तो जब भी मैं इस पेज पर आऊँ तो दोबारा मुझे डायरेक्टली लॉगिन कर दें। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास इस वक्त एक बेसिक सी साइट आ गई जिसमें कुछ पोस्ट है। सही, कोई प्लगइन इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कोई इसमें विजिट नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने बेसिक साइट इंस्टॉल। तो हम जो आज बना रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये कोई शॉपिंग कार्ट नहीं है, ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अब मैंने इसको ई कॉमर्स बनाना है तो मैं एक प्लगइन का इस्तेमाल करूँगा जिसकी मदद से ये ई कॉमर्स बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कीवर्ड से सर्च करूँगा, तो ये देखिए मैंने वू कॉमर्स सर्च किया जब प्लगइन ऐड प्लगइन में आके, तो ये वू कॉमर्स वाला जो मेरे पास यहाँ पर प्लगइन आ गया है, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ, ये फेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो देखें वो कॉमर्स इंस्टॉलेशन हो रही है। ऑलराइट जी, तो जब अपडेट फेल हुई तो मैंने फिर कोशिश की कि इसको डाउनलोड किया जाए, तो उसने बताया भी कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है 30 सेकंड का।
ठीक है, वो कम है इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि मैं एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा दूँ PHP का, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मैं उसकी तरफ जाता ज़रूर हूँ लेकिन मैं उसको बढ़ाऊँगा नहीं, मैं इसका ऑल्टरनेट तरीका बता दूँगा। अगर आपको कभी इस किस्म का कोई PHP की तरफ से लिमिटेशन आए कि भाई आपके पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 30 सेकंड है, तो एक्चुअली आप XAMPP के फ़ोल्डर के अंदर जाएं, यहाँ पर PHP का एक फ़ोल्डर होता है, ये कोर PHP की फाइल है, जो PHP लैंग्वेज जिसके ऊपर वर्डप्रेस बनी हुई है, इस पर हम चले गए। इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल होती है php.ini, ये फाइल है php.ini, इसको हम एडिट करते हैं। ये एक्चुअली PHP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इनिशियलाइजेशन फाइल। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ डायरेक्टिव होते हैं जो PHP के ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि मैं सर्च कर लेता हूँ Ctrl+F, मैंने कहा एग्जीक्यूशन टाइम, ये रहा। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इज़ 30। एग्जीक्यूशन टाइम कितना है इसका? 30 सेकेंड है, जो कि वहाँ पे एरर आता है कि भाई ये लिमिट क्रॉस हो रही है क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो मैंने इसको बढ़ाकर 3000 सेकेंड करके सेव कर दिया। अब PHP का एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया? 3000 सेकेंड। अब वो फाइल यहाँ पर चल सकेगी, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, इस तरह एक और होता है इसके अंदर, अब आ गए हैं तो बताए थे, मैक्सिमम इनपुट टाइम, कि एक फॉर्म सबमिट हो रहा है तो अगर इंटरनेट बंद होता है तो 1 मिनट तक तो वो वेट करेगा, उसके बाद PHP हमारे इस सर्वर पे एक्सपायर हो जाएगा। इसको भी बढ़ा सकते हैं आप। एक और चीज़ होती है मेमोरी लिमिट, कि भाई कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं एक बार में मेमोरी का, तो 128, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह मैक्सिमम अपलोड साइज़ भी होता है, ठीक है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे जो PHP के स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि भी किस तरीके से आप कन्फिगर करेंगे PHP को। खैर, ये मौजूद बहस नहीं था हमारा। खैर, अच्छा, ये करने के बाद अगर आपने किया है तो आप स्टॉप करेंगे अपाची को भी और MySQL को भी, अगर आपने चेंज किया है, और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर वो इस लिमिटेशन से बाहर निकल जाएगा। अब अगर मैं इस पेज को कहता हूँ कि भाई रीट्राई करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने इसका एक और सोल्यूशन देना। वो सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको इस तरह से डाउनलोड नहीं हो रही है आपसे कोई भी प्लगइन या कोई भी चीज़, तो आप क्या करें, आप गूगल पर जाएं और उस प्लगइन को सर्च करें, जैसा कि WooCommerce प्लगइन। WooCommerce का प्लगइन सर्च किया मैंने, wordpress.org पर WooCommerce का प्लगइन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, ठीक है। ये कोई WooCommerce का, इसको आप यहीं पर डाउनलोड कर लें। जब आप यहाँ डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगी फाइल, ये आ रही है फाइल। अब जो फाइल आपके कंप्यूटर में आ गई, ये फाइल मैंने कॉपी कर ली और देखें जहाँ मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है डॉक्स में माई शॉप, तो इसके अंदर वर्डप्रेस कंटेंट का एक फ़ोल्डर होता है, वर्डप्रेस की चीज़ें, इसमें जाएं तो देखें यहाँ प्लगइन्स का एक फ़ोल्डर होता है, यहाँ पर प्लगइन पड़ी हुई होती है। आप अपनी प्लगइन यहाँ डाल दें WooCommerce और इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, तो देखें WooCommerce का प्लगइन यहाँ हो गया। ये हो जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट में आएँ और प्लगइन्स पे चले जाएं, तो देखें यहाँ पर आपके पास WooCommerce का प्लगइन आ चुका है। तो जो कॉपी पेस्ट किया है मैंने, एक्चुअली मैंने वो काम मैनुअली कर दिया जो काम वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली करता है, कि वो खुद डाउनलोड करता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके रख देता है वहाँ पर, फिर आप एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से। मैं वो फाइल मैंने डाउनलोड की और WooCommerce वर्डप्रेस के अंदर जाके, WP कंटेंट के अंदर जाके प्लगइन्स के फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और उसके बाद देखिए ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, अब बात शुरू होती है एक्चुअली कि हमारे इसमें फ़र्क क्या है हमारी नॉर्मल वर्डप्रेस साइट से। मैंने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई जैसे मैं ई-कॉमर्स शुरू कर रहा था, और उसके अंदर पहला काम मैंने क्या किया, प्लगइन इंस्टॉल किया। अब उस प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर,